कक्षा 6 के पृथ्वी हमारा आवास सब्जेक्ट के पृथ्वी की गतियाँ चैप्टर नंबर 3 का अपन आज क्वेश्चनों के सॉल्यूशन लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो इसका उत्तर है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक ओर झुकी रहती है। यह झुकाव कोण 66.5 डिग्री है, जिसका झुकाव कोण का मान हो गया। अब अगला प्रश्न है इसमें, घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित करें। घूर्णन और परिक्रमण क्या है? तो घूर्णन की डेफिनेशन ये है कि पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और पृथ्वी अपना एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। इसी से दिन और रात बनते हैं। हम कहते हैं ना 24 घंटे में चक्कर एक पूरा करती है, तो 12 घंटे में दिन होता है, 12 घंटे की रात इसके अंतर्गत आता है इस घूर्णन के दौरान। अगला है परिक्रमण। तो परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा या कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो ये सूर्य है, सूर्य के चारों जो पृथ्वी परिक्रमा करती रहती है, इसको परिक्रमण कहते हैं। और जब वो अपनी धुरी पे घूमती है खुद, तब इसे घूर्णन कहते हैं। तो ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। इसका अगला प्रश्न है, लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन की होती है। अक्सर हम देखते हैं कि 28 दिन की फरवरी होती है, लेकिन कुछ साल बाद 29 दिन एक दिन प्लस होके आता है, वो लीप वर्ष कहलाता है। इस लीप वर्ष में 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में बाद आता है। तो इस तरह से इसको लीप वर्ष कहते हैं। ये 4 वर्ष के बाद अधिकतर 28 दिन का फरवरी नहीं होती है, वो 29 दिन की होती है। अगला है, उत्तर और दक्षिण अयनांतों के अंतर बताइए। तो उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत। तो पहले लेंगे उत्तर अयनांत। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। तो पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। तो ये एक भौगोलिक शब्द हैं, उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत। तो इसमें कंफ्यूज नहीं, इनका डेफिनेशन समझिए कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध की तरफ जो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, वो उत्तरी अयनांत होता है, और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और छोटी रात होती है, विपरीत होता है पृथ्वी का, इसको उत्तरी अयनांत कहलाएंगे। ठीक है। इसी तरह दक्षिण अयनांत की बात करेंगे। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। तो इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से उत्तरी और दक्षिण अयनांतों में अंतर हो गया है। अगला प्रश्न है, विषुव क्या है? विषुव 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो ये तो हुआ विषुव की परिभाषा। अब आता अगला प्रश्न, दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर दक्षिण अयनांत अलग अलग समय होता है, क्यों? तो इसका आंसर अभी है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है, तो सूर्य की किरणें मकर रेखा के
सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो इस तरह से इसका डेफिनेशन है। अब आगे इसका अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का एक दिन और 6 महीने की रात होती है, क्यों? इसका उत्तर, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसे 6 महीने का दिन होता है। तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती, यहाँ 6 महीने की रात होती है। तो जहाँ तक मेरी जो इसमें बताया उसको आपको समझ में आ गया होगा कि ध्रुवों पर लगभग 6 महीने और 6 दिन रातें क्यों होती हैं। अब उसमें नेक्स्ट इसमें है सही राइट के आंसर। तो पृथ्वी की सूर्य की ओर गति को क्या कहा जाता है? मतलब सूर्य के चारों ओर की गति जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे अभी अब अपन ने इसको कहते हैं, इसके घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमण लगाता है उसे परिक्रमण कहते हैं। इसका सही आंसर है बी। अगला है प्रश्न है, सूर्य की सीधी किरणें वृषभ वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो इसका उत्तर भी अपन ने अभी यहाँ पर देखा था, 21 मार्च को। ये लिखा है 21 मार्च, इसके ऑप्शन है। अब इसके सही और गलत के जवाब देखेंगे। प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव। तो इसका सही उत्तर है खा, परिक्रमण। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण कहा जाता है, इसे परिक्रमा भी कहते हैं। ठीक। सेकंड नंबर है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, 21 मार्च, 21 जून और 21 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन है जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो क्रिसमस पर्व, इसका सही उत्तर है 3 नंबर, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, जिसे 25 दिसंबर कहते हैं और क्रिसमस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? इसका ऑप्शन है घूर्णन, परिक्रमण और गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सही उत्तर है परिक्रमण। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है तो ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है, जिसको हम समझाएंगे इस तरह से कि जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है परिक्रमा के दौरान तो गर्मी ऋतु आ जाती है, और जब दूर होती है तो सर्दियों की ऋतु आ जाती है। इस तरह से इसको परिभाषित किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, इसमें ब्लैंक बनना है, फिल इन द ब्लैंक। तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। इसकी सेकंड नंबर है इसका ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है, क्या कहते हैं उसको? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है, इसका तीसरा ऑप्शन है स्थिर।
इसका अगला प्रश्न है 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर सीधी पड़ती हैं, किस रेखा पर पड़ती हैं? 4 नंबर कर्क रेखा पर। 5वां नंबर है ऋतु में छोटे दिन होते हैं, किस ऋतु में? सर्दियों में, शीत ऋतु में छोटे दिन होते हैं। 5वां नंबर शीत आ जाएगा इसका। और इस तरह से इस चैप्टर के सभी प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। अब कुछ इसमें चित्र के माध्यम से समझेंगे। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये देखिए, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र दिखाया गया है यहाँ पर। ये देखते हैं, पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब। ये देखिए, वो उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव है और ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है। यहाँ पर ये मकर रेखा है, नीचे ऊपर विषुवत रेखा है और ये उत्तरी ध्रुव का यहाँ पर और दक्षिणी ध्रुव का एंगल बताया गया है पृथ्वी के अक्षीय समतल से 66 डिग्री, मतलब 66.5 डिग्री। और इधर कर्क रेखा दी गई है सबसे ऊपर, जो उत्तरी ध्रुव के नज़दीक है, और मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक है। इस तरह से इसको चैप्टर को यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल, इसको दर्शाया गया चित्र के माध्यम से। यहाँ पर एक बात और है, प्रत्येक महीने की किस तारीख को होने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को स्थानीय समाचार पत्रों के निम्नलिखित के दर्शन उत्तर दीजिए। इसके अनुसार, जैसे आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं, पेपरों में भी, न्यूज़पेपर आते, किस दिन में छोटे दिन होते हैं, किन महीनों में बड़े दिन होते हैं। तो यहाँ पर वही बात है, किस महीने के दिन सबसे छोटे होते हैं? तो इसका उत्तर है दिसंबर। दिसंबर में सबसे छोटे दिन होते हैं, क्योंकि शीत ऋतु आ जाती है, सर्दियाँ चलती हैं, इस कारण। और किन महीनों में दिन और रात बराबर होते हैं? तो वो है मार्च और सितंबर। जब सर्दियों का अंत होता है मार्च में, तब दिन और रात बराबर होते हैं, और जब शुरुआत होती है सर्दियों की, तब भी सितंबरों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर के सभी प्रश्नों के हल हमने यहाँ पर ले लिए। उम्मीद है कि आपने सभी ने अच्छे से समझे होंगे इनको, और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगले चैप्टर के बारे में सॉल्यूशन लेके आएंगे।